Good morning, students. Today we are going to study about the rights in the Indian Constitution. These are the notes. What are rights? Rights are those conditions of social life without which a person cannot develop his or her personality. राइट्स को हिंदी में कहेंगे अधिकार. अधिकार किसे कहते हैं? तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं होती हैं, वे कंडीशंस होती हैं, वे दशाएं होती हैं जिनके बिना एक व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है, अपनी पर्सनैलिटी या अपनी पर्सनैलिटी का विकास नहीं कर सकता है. अब बात करते हैं नेचर ऑफ राइट्स. राइट्स की या अधिकारों की प्रकृति क्या है? हिंदी में कहें इसको अधिकारों की प्रकृति. अधिकारों की प्रकृति और राइट्स ऑफ नेचर. तो फर्स्ट आता है राइट्स आर नॉट सेल्फिश क्लेम. जो अधिकार होते हैं सेल्फिश क्लेम नहीं होते हैं, कोई व्यक्ति विशेष इनके लिए क्लेम नहीं करता, बल्कि पूरे समाज इसको जिन बातों के लिए क्लेम करता हो उन्हें अधिकार का रूप दिया जाता है. या स्वार्थपूर्ण कोई बात हो वो क्लेम नहीं होती है, बल्कि जो जिससे पूरे समाज का भला होता हो, पूरा समाज चाहता हो, ऐसी बातों को अधिकार का रूप दिया जाता है. राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर एंड गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. जो अधिकार होते हैं उनका जो नेचर होता है वो फंडामेंटल होता है, मौलिक होता है, और वो गारंटेड होते हैं संविधान के द्वारा. द एम ऑफ राइट्स इज पीसफुल ऑब्जर्वेंस एंड सोशल वेलफेयर. अधिकारों का जो उद्देश्य होता है वो शांतिपूर्ण ऑब्जर्वेशन होता है एंड सोशल वेलफेयर करना होता है. तो अधिकारों का जो उद्देश्य होता है वो समाज में शांति बनाए रखना और सोशल वेलफेयर को कायम करना, सामाजिक जो कल्याण है उसकी स्थापना करना अधिकारों का उद्देश्य होता है. अगला है राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ राइट्स ऑन विच द स्टेट एंड इट्स लॉज आर बेस्ड. अधिकार जो होते हैं परिणाम होता है जनरल सिस्टम ऑफ राइट्स का. अधिकारों की एक आम व्यवस्था जो होती है उसका परिणाम होता है अधिकार, जिस पर द स्टेट एंड इट्स लॉज आर बेस्ड, जिस पर समाज और उसके जो कानून होते हैं वो आधारित होते हैं. और फोर्थ पॉइंट है इसका, फिफ्थ पॉइंट, द ओरिजिन ऑफ राइट्स इज इंडिविजुअल हिमसेल्फ. जो अधिकार होते हैं उनकी उत्पत्ति का जो स्रोत होता है वो व्यक्ति स्वयं होता है. तो ये हमने पढ़ा नेचर ऑफ राइट्स. अब हम पढ़ते हैं ये फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स क्या होते हैं. चाहे तो इन्हें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू. तो एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट द फंडामेंटल राइट्स. व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स एंड दीज आर द ऑर्डिनरी राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं अगर उनको कंपेयर किया जाए तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द ऑर्डिनरी राइट्स. जो मौलिक अधिकार होते हैं और जो आम अधिकार होते हैं उनमें क्या अंतर होता है. तो फर्स्ट है फंडामेंटल राइट्स. दीज आर प्रोवाइडेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं और गारंटी दी जाती है किसके द्वारा? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. वो संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं और संविधान के द्वारा उनको सुनिश्चित किया जाता है, उनकी गारंटी दी जाती है. नेक्स्ट है अगर इसमें बात करें ऑर्डिनरी राइट्स में, ऑर्डिनरी और लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉज. जबकि जो ऑर्डिनरी जो राइट्स होते हैं या लीगली राइट्स जिनको कहते हैं, लीगल राइट्स जिनको कहते हैं, इनको संरक्षित किया जाता है, इनको प्रभावी किया जाता है एक आम नियमों के द्वारा. फंडामेंटल राइट्स होते हैं कैन बी चेंज्ड ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इनमें बदलाव लाया जा सकता है केवल किसके द्वारा? संविधान में परिवर्तन करके या संविधान में सुधार करने के बाद इनमें बदलाव लाया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स में. लेकिन जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं दे कैन बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेटिव थ्रू द ऑर्डिनरी प्रोसीजर ऑफ द लॉ मेकिंग. जबकि ऑर्डिनरी जो राइट्स होते हैं उनमें चेंज लाया जा सकता है लेजिस्लेटिव के द्वारा. किसके द्वारा? एक ऑर्डिनरी प्रोसीजर होता है, एक आम इसकी प्रक्रिया होती है कानून बनाने की, ठीक उस तरह से में बदलाव लाया जा सकता है. तो इसमें संविधान में बदलाव लाना पड़ता है, संविधान के मूल ढांचे में, उसमें ऑर्डिनरी जो तरीका होता है लॉ मेकिंग का उस तरह से बदलाव लाया जा सकता है.
नो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ वे, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फ्रिंग नहीं किया सकते हैं। इन्फ्रिंग मीन्स होता है कि उनको उल्लंघन नहीं किया सकता है। तो सरकार का नो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन एक्ट, सरकार का कोई भी अंग उस तरह से काम नहीं करेगा जिस तरीके से विच इन्फ्रिंग्स द फंडामेंटल राइट्स, जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता हो। मतलब कोई भी ऐसा काम जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो, हनन होता हो, ऐसा कोई भी कार्य सरकार का कोई भी अंग नहीं करेगा। लेकिन जो ऑर्डिनरी जो राइट्स होते हैं दीज आर सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन बाय लॉज, जबकि जो ऑर्डिनरी जो राइट्स होते हैं उनका जो संबंध होता है रेस्ट्रिक्शंस बाय लॉ, वो कानून के द्वारा उन पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। रेस्ट्रिक्शंस पाबंदियों से इनका मतलब होता है। नंबर 4 है जुडिशरी हैज़ द पावर टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी जो होती है वो किसकी तरह वर्क करती है, उसके गार्जियन की तरह काम करती है, संरक्षक की तरह काम करती है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का जो गार्जियन है वो कौन माना जाता है, जुडिशरी मानी जाती है। लेकिन ये जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं इनका जो गार्जियन है वो क्या है, ऑर्डिनरी लॉज ही होते हैं खुद। ऑर्डिनरी लॉज किसका होता है, ऑर्डिनरी राइट्स का गार्जियन होता है। मतलब दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द ऑर्डिनरी लॉज एंड दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। तो आज हमने पढ़ा इसके बारे में कि फंडामेंटल राइट्स और दूसरा था आपका ऑर्डिनरी राइट्स, दोनों में अंतर क्या था। धन्यवाद।